नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता, देख लो, पहचान रहे हो, सारे के सारे सब पे ये चल रहे दगादग सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत देखो, धन्यवाद। खास बात ये है कि हमारे यादव जी को जन्मदिन लिखड़ हो। अब जन्मदिन लिखड़ हो हमें बाद में मालूम पड़ी, मैंने कहा भाई ऐसे तो जान नहीं देंगे। देखो, सब खा पी के सारे लोग बिल्कुल फिट हैं। जलेबी देखो ही हो रही, थोड़ा थोड़ा आप भी मज़ा ले सको, ले लो। पतली पतली जलेबी देसी घी की, खूब ठोक के खाएंगे। मिठास बहुत है। मिठास बिल्कुल ज़बरदस्त है, बढ़िया। अब मिठास की बात है, हम जलेबी खा रहे हैं लेकिन बेचारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, गुलट खा रहे हैं। इतनी लंबी लंबी सरिया गाड़ राखी है, कोई ना सुन। दल्लेवाल बिल्कुल ख़त्म है, नहीं गुजार रहे हैं लेकिन कोई सुनने वालों नहीं है। सरकार कान में सरसों को तेल डाल कर सो रही है, मौज ले रही है, कोई सुनने वालों ना। और जितने किसान संगठन हैं वो ऊपर तो कहाँ चले गए, उनकी ऊपर तो ना पड़ रही है। बड़े बड़े संगठन हैं तो सब फलाने ढिकाने, लेकिन कोई ना सुनो। देखो, चाय भी आ गई है, चाय भी आ गई है, पर हैं छोटी छोटी सकोरा से गुना है, बड़े बड़े कुल्हड़ ऐसे। क्या करें अब, बड़े शहर में यहाँ तो इनते ही पी में। चलो कोई बात ना है। तो स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अनिश यादव। खूब विरोध प्रदर्शन कर रही हो लेकिन वो तो मान ना रहे, गृह मंत्री तो यूँ कह रहे हैं कोई दिक्कत ना है। देखो साहब, गृह मंत्री जब अंबेडकर जी को नहीं मान रहे, संविधान रचयिता को नहीं मान रहे, देश की जो बुनियाद बनाई है जिन लोगों ने, गांधी, अंबेडकर और बुद्ध जैसे लोगों ने, महान लोगों ने, जब हमारे गृह मंत्री उनको नहीं मानते तो किसानों को तो खैर मानेंगे ही क्या। ये उनका अहंकार है जो सर चढ़ के बोल रहा है। अब आगे भैया देश के जनता समझे, देश के किसान समझे, जो भूले भटके उनको फिर वोट दे देते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, 500 रुपये उनके अकाउंट में किसान निधि के यादव जी, नाम पे एक बार पहुंच जाते बताओ, ये हैं। क्या चक्कर है? आप समझा नहीं पा रहे हो, क्या खेल है? क्या बढ़िया तरीका थे, आप समझा नहीं पा रहे, फेल है रहे हो। आप क्या गणित है ये? देखो ये गणित तो साहब हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। अब ईवीएम की बात कह कि दोगे, ईवीएम में कमी है। साल भर तो विरोध चलता रहता है, और लेकिन जैसी चुनाव की बारी आती है किसान भी यही बोलते हैं कि साहब वोट हमने जो है वो इंडिया गठबंधन को दिया, बीजेपी को नहीं दिया। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो परिणाम कुछ और हो जाते हैं। तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये मामला है क्या। जब पूरे देश में विरोध चल रहा, किसानों का अलग विरोध, नौजवानों का, युवाओं का अलग विरोध, महिला अलग परेशान। देखो दिसंबर की टीका टीक सर्दी, और कोई सब्जी हमें बता दो सस्ती हो। सारी की सारी सब्जी महंगी। आपके घर में भी सब्जी आती एक बार होगी। बताओ, आपने सब्जी की बात करी है, सब्जी यहाँ तो बड़ी महंगी है लेकिन किसान की जेब में पैसा नहीं जा रहा। ये खेल क्या है? बीच में कहाँ किसान जा को रहा तो उसी रेट में सब्जी बिक रही है, सारा का सारा पैसा जा रहा है दलालों की जेब में। दलाल मजे ले रहे हैं। और दुख की बात देखिए कि जो अन्नदाता है उसकी हालत वैसी की वैसी है, उसे अभी भी कर्जा लेना पड़ रहा है, उसके कर्जे में कोई छूट नहीं हो रही है, उसे कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। खाद के लिए भीड़ लगती है, 2-2 दिन 4-4 दिन किसान बेचारा लाइन में लगा रहता है। पानी किसान का वो उस पर टैक्स लगा रखा है, उसका जो बिल आता है वो बढ़ के आ रहा है। बिजली वो महंगी कर रखी है किसान की, सब्सिडी वो ख़त्म कर दी है किसान अच्छा, की। इतनी सारी दिक्कत हैं अगर किसान के संग, तो फिर ये वोट कौन दे रहे हो इन्हें कि कैसे जीत वही तो जाओगे? हम आपसे कह रहे हैं कि साहब वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि वोट आखिर आ कहाँ से रहा है। क्योंकि किसान तो वोट दे नहीं रहा, युवा वोट दे नहीं रहा, महिलाएं वोट दे नहीं रही, दलित पिछड़े वोट दे नहीं रहे। इनके पास वोट पहुंच कहाँ से रहे वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। विरोध इनका सब तरफ है। विरोध है ही, समझ में नहीं आ रही, समझ में आवे ही ना है, ना आवे समझ में, क्योंकि सारी समझ तो को लेगी। साहब, पत्रकार महोदय, गृह मंत्री तो मान नहीं रहे, गृह मंत्री नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे कि माफ़ी माफ़ी नहीं मांग रहे।
चलिए अब बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मुझे बोलो। तो हंसी आ रही है, हाँ। लेकिन देखिए माफी तो उनका बाप मानेगा, वो इसलिए कि हमारे इनका बाप, अरे सुन तो लीजिए पहले भाई, इनका बाप मानेगा। पर टटर थोड़ा सा रुक जाइए महाशय, हाँ। सुन लीजिए। माफी तो उसका बाप इसलिए मांगेगा, संविधान के जो जनक थे जिन्होंने लिखा, वो पूरे हिंदुस्तान का बाप है। और जब बाप का बेटा जब थोड़ा सा घिनौना और नालायक निकल जाए तो कनपट्टा पे मारकर उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये आजकल जो सांसद महोदय पार्लियामेंट में बक रहे हैं, नेता बक रहे हैं, मंत्री बक रहे हैं, उसके बाप की बपोती नहीं है, आज न कल उन्हें सुधरना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी एक बार। और आप कह रहे असर नहीं पड़ा, कैसे असर नहीं पड़ा? बिहार में सरकार गिर रही है, नेता नाराज है, दिल्ली भाग रहे हैं, कैसे पड़े सरकार असर नहीं पड़ रहा है? इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन वक्त लगेगा। जो टूट फूट हो रही है, अंदर में नाराजगियां हैं, वो धीरे धीरे बाहर आएंगी चीजें। महोदय एक बात बताओ, कान पे कौन मारेगा पट्ट, ये बताओ। कान पे कौन मारेगा? जिस संविधान की कसम खाते हैं ना, वो मारेगा। कान की बार मारेगा जिसने चुन के वहां भेजा, यानी देश की जनता भेजेगा। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही, थोड़ा लेट से समझ में आ रही है। हाँ। ठीक उसी तरीके से जैसे बीजेपी को बातें लेट से समझ में आ रही है। मेरी समझ से कोई फर्क ना पड़ रहा, मेरे दर्शक समझने चाहिए। नहीं, दर्शक बाखूबी समझ रहे हैं। इन्हें समझाओ। नहीं, जिस तरीके से मोदी की तरह ओवर एक्टिंग आप कर रहे हैं, वो पूरा दर्शक समझ रहे हैं तमाम चीजें। क्या मैं उधरी देख के बता रहा हूँ? मैं ये भी बताना चाहता हूँ, संविधान की कसम खाकर जिन लोगों ने मजाक बनाया है, जिन लोगों ने उनका जो है घिनौनापन दिखाया है संसद के अंदर, उनको जनता जवाब देगी। बिहार से खेला शुरू हो चुका है। सरकार पहले वहां गिरेगी, फिर उसके बाद एनडीए की सरकार पूरे देश में गिरेगी, नीतीश नायडू अलग होंगे, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि संविधान से मजाक करने के बाद क्या होता है। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि अंबेडकर जी हमारे बापू हैं, भगवान है किसी के लिए, संविधान के जनक है, बाप है। और आजकल उसका बेटा थोड़ा सा नालायक हो गया है, तो कनपट्टा में मारकर सुधारा जाएगा और बताएगी, और वो जनता बताएगी। देखो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, कनपट्टा पर मार के समझा आ जाएगा। नाम बता दो अपना। किसका कनपट्टा मारा जाएगा? किसका नाम बताना? मैं अपना बताऊं? तो भाई आप लोग यही है ना, आज गोदी मीडिया, बेशर्म मीडिया, सरकार सिर्फ नाम पूछती है। नाम क्यों पूछ रहे भाई? आवाज काफी नहीं है क्या? नाम लेके क्या करेंगे? आपने अच्छी बात कही है, हाँ, दर्शक नहीं, नाम लेके क्या करेंगे? आपको नाम से मतलब, आपको टोपी से मतलब, आपको कपड़ा से मतलब, बस यही चाहिए। नीच सोच जाहिल लोगों को यही तो मतलब है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? आप तो अकल वाला ढंग वाला सवाल पूछ लीजिए। नाम बता दो। नहीं, नाम क्यों बताऊं? ये बताइए ना, नाम से क्या लेना देना है? आवाजें तो जा रही है, बात इतनी बड़ी बड़ी, बात इतनी बड़ी बड़ी, नाम न बता पा रहे। भाई, हमसे आपके पास पूछो। टेक्नोलॉजी है। हमारा महोदय, नाम महोदय। विपिन बेबा, महोदय, महोदय। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट। महोदय